तो भाइयों कैसे हो आप लोग। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ गया है। तो फॉरेस्ट गार्ड का टेस्ट भी कई भाइयों ने दिया होगा और उनमें से बहुत कम लोगों का रिजल्ट अच्छा रहा होगा और बहुत से भाइयों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये गलती की जो इस फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए अप्लाई किया। चलो आप लोगों को मैं अपनी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की बात बताता हूँ। भाई पता क्या हुआ, जब मैं फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती देने गया तो ग्राउंड में मुझे बोला कि भाई तुम क्यों दे रहे हो ये भर्ती, सीटें पहले से ही बुक हो गई है, लोगों ने 10-10 लाख दे दिया। बोला कोई और बोलता इस बात को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था, मुझे ना ही विश्वास होना था। लेकिन जो वहाँ पे भर्ती करा रहे थे वही ये सब हो रहे थे। तो भाई ना उनकी बात सुनकर भर्ती देने का मन ही नहीं कर रहा था। और मैंने तब भी भर्ती दी और निकाली भी थी। और जब रिजल्ट देखा तो उस वक्त यकीन हो गया कि सच बोला था उन्होंने, कि उन लोगों ने सीटों के लिए 10-10 लाख दे दिए कि सीटें पहले से ही बुक हो गई हैं। तो भाई मैं अपने देश की सरकार को क्या बोलूँगा। तो ये आप लोगों को भी पता है कि आजकल हमारे देश में एक गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए भी पैसों और सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। सिफारिश के लिए हमें सबसे पहले आज नेताओं के चमचों को ढूंढना पड़ता है और वो नेता के पास जाएंगे, फिर वो डिमांड देंगे पैसों की, फिर जाकर हमें एक नौकरी मिल रही है और जो उस नौकरी का असली हकदार है वो बेरोजगार घूम रहा है। तो उनकी गलती क्या थी, उनके पास पैसे नहीं थे या तो उनके पास सिफारिश नहीं थी। दोस्तों क्या आपको पता है हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ उस टैलेंट की कदर नहीं की जाती है। आजकल हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कई अच्छी अच्छी डिग्रियां की है, तब भी वे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या तुम्हें पता है तुम बेरोजगार क्यों हो? इन चंद नेताओं की वजह से जो ये सब धांधलियां कर रहे हैं। अरे भाई इनके बच्चों को देखा है कभी आपने? अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कई नेताओं के बच्चे भी आगे नेता बन गए, कई के बनेंगे, ये तो फैक्ट है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सिफारिश। तो भाई इसमें किसकी गलती है? हम लोगों की गलती है जो हम इन्हें बार बार मौका देते हैं। तो दोस्तों हमें जागरूक होना है। तो ये लोग हमारे हम युवाओं के साथ ऐसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस तरह भाई इतना करप्शन बढ़ गया इंडिया में, तो इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं और। तो भाई इस पोस्ट को इतना फैलाओ कि उन लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी एहसास हो कि वो युवाओं की ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। धन्यवाद।